स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 4 जो है कैपिटल डी और स्मॉल डी पर है। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी भी हमारे पास एक ही शेप है, डेकोरेटिव शेप। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक जो मेन चीज़ है वो ये मैं आपको बता दूं कि ये भी ऊपर वाली 3 लाइंस पर आएगा। ठीक है, तो चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले सेम आपको एंगल के अंदर एक लाइन लगानी है। ठीक है, जिस तरह हमने ए में लगाई थी, पर ए में हमने इस तरह किया था कि हम नीचे से ऊपर की तरफ गए थे। पर डी के अंदर हमने इस तरह नहीं करना, हम ऊपर से आएंगे, जो होगा ऊपर से स्टार्टिंग में बाहर की तरफ होगी और नीचे से अंदर की तरफ होगी, जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, वीडियो के अंदर सबसे पहले आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है एक। और आगे नेक्स्ट इसमें यह है कि एक आपको कर्व करना है। ठीक है, जो बिल्कुल गोल नहीं होगा और ये ओवल की तरह होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको कर्व करते हुए यहाँ से इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना। ठीक है, और ये है हमारे पास कैपिटल डी। ठीक है, इसकी हमारे पास एक ही शेप है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग स्मॉल डी की तरफ। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी हमारे पास 2 तरीके हैं इसके लिए। और ये ऊपर वाली जो लेंस है उनके ऊपर लिखा जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि जिस तरीके से हमने एक सी शेप बनाई थी ए लिखते हुए स्मॉल ए, तो सेम एक सी शेप आपने बनानी है। फिर यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ एंगल के अंदर, सेम एंगल डी के। ठीक है, और वापस आ जाएंगे अपनी थर्ड लाइन की तरफ। ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन करने के लिए हम इसके साथ हल्की सी टेल लगा देते हैं। ठीक है, एक ये तरीका है। और जो सेकंड तरीका है लिखने का वो ये है, जिसको हम कहेंगे कि आपको टेल से शुरू करना है। और ये सी टाइप शेप बना देनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ कि ये देखें ये सी टाइप शेप बन गई है। और फिर यहाँ से आपको जाना है ऊपर की तरफ। ठीक है, और वापस आ जाए नीचे आप इस तरीके से। ये आपकी डी बन गया है। और इसके अंदर भी आपने सेम याद रखना है कि आपके एंगल सेम हो। ये एंगल और ये एंगल, ये शेप देखें आपस में मिल रही है। ठीक है, और ये एंगल आपस में मिल रहा है। इन सब का एंगल